हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज के इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द गुप्ताज एंड वाकाटाकास। 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ पे हमारे को काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और हमारे को एक शिफ्ट देखने को मिलता है एक रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में हमारी हिस्ट्री में। यहाँ पे मॉडर्न का जब डिक्लाइन होता है तो काफ़ी सारे न्यू लार्ज पावर्स इमर्ज होती हैं, जैसे कि सातवाहना जो कि डेक्कन में, और कुशानास हमारे नॉर्थ में इमर्ज होते हैं लार्ज पावर बनके। गुप्ता की ओरिजिन की बात करें तो ये डिटरमाइन नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन माना गया है। जो हमारे फर्स्ट गुप्ता रूलर है वो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट है, मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है, जो कि मैरी करते हैं नेपाल की प्रिंसेस लिच्छवी से और टाइटल अडॉप्ट करते हैं महाराजा अधिराज। 318 से 20 AD तक उनका टाइम पीरियड रहता है। वैसे आपके फाउंडर जो है इस एम्पायर के वो श्री गुप्ता हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, तो इसलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे डिफरेंट टाइटल्स दिए गए थे आपके डिफरेंट वर्णास को, जैसे कि ब्राह्मणास को शर्मन बोला गया था, क्षत्रिय को वर्मान, वैश्य को गुप्ता और शूद्रास को दास। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो ये गुप्ताज हैं वो वैश्य कैटेगरी से आते हैं, इनका वर्ण जो वैश्य। गुप्ता फर्स्ट ने मैरी की थी लिच्छवी प्रिंसेस को, जो कि नेपाल की थी। इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि सन होते हैं चंद्रगुप्त के। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जो कि है नेपोलियन। ये बिल्कुल अपोजिट थे अशोका के। अशोका जैसे पीस को फॉलो करता है, वहीं जो समुद्रगुप्त थे वो एग्रेसिव थे और वॉयलेंस को फॉलो करते थे। नेक्स्ट आपने पिलर के बारे में सुना होगा, 12 के बारे में पढ़ा होगा। ये पिलर को कंपोज किया था हरिसेना ने, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि पैट्रोनेज करता है समुद्रगुप्त की कॉन्केस्ट की थी मिलिट्री, और जितने भी एम्पायर आसपास के जितने भी स्टेट को उन्होंने कॉन्कायर किया था। इसके बाद वो इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सटेंड किया साउथ की तरफ और कैसे उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया, और वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया था। उन्होंने एक ऐसे कॉइन्स को इशू कराया था जो कि डिपिक्ट करता है उनका सेक्रीफाइस, जिससे कन्वे होता है कि वो पहले रूलर थे जिन्होंने अश्वमेधा यज्ञ जो था परफॉर्म कराया था। समुद्रगुप्त ने जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वायर की थी उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले ग्रुप में आते हैं आपके प्रिंस ऑफ गंगा यमुना, जिन्होंने डिफीट किया था, और किंगडम इनकॉर्पोरेट। सेकंड में आता है आपके नेपाल, असम, बंगाल और रिपब्लिक ऑफ पंजाब। थर्ड में आता है आपके कॉन्क्वायर फॉरेस्ट रीजन आपका और किंगडम विद द रीजन। फोर्थ में आता है आपके इंडिया, तमिलनाडु और 12 रूलर्स प्लस ईस्टर्न और डेक्कन। फिफ्थ में आता है आपके शाकास, कुशानास, अफगानिस्तान। समुद्रगुप्त के बाद जो थर्ड रूलर आपके आते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है हाईएस्ट ग्लोरी करी थी और इन्होंने अपना टेरिटरी को एक्सपेंशन किया था, और इनके टाइम पे कल्चरल भी जो था वो एक्सीलेंट था। ये सन थे समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के। इनके फादर ने ही चूज़ किया था और इनको अपने पापा से बहुत अच्छा खासा सॉलिड स्ट्रॉन्ग कॉन्सोलिडेटेड एम्पायर मिला था। इन्होंने इस्टेब्लिश करी मैट्रिमोनियल अलायंस विद वाकाटाकास। इन्होंने अपनी बेटी की प्रभावती गुप्ता की शादी कराई थी वाकाटाका के रूलर रुद्ररमन से। मैसिव विक्ट्री थी इनकी कि इन्होंने सक्सेस किया था, नहीं शाका डायनेस्टी के ऊपर सक्सेस किया था। एक्सप्लॉइट किंग थे। चंद्रगुप्त का एक आयरन पिलर भी देखने को मिलता है, ग्लोरीफाई है, कुतुब मीनार के नियर है। इसी टाइम पे चाइनीज़ पिलग्रिमेज आते हैं फाजियान, जो कि विजिट करते हैं इंडिया और अपना एक अकाउंट लिखते हैं अपनी बुक में। इसके बाद रूलर आते हैं हमारे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और इनकी डेथ के बाद ये एम्पायर भी ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं आए थे जो इस एम्पायर को संभाल पाए। इसीलिए हमारे को लास्ट 2 रूलर्स के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मिलती हैं। बात करते हैं गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये इम्पीरियल टाइटल्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग ऑफ किंग, परमेश्वरा, द सुप्रीम लॉर्ड और नेपोलियन जैसे टाइटल को ये अडॉप्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किंग डिवाइड था 3 पार्ट्स में, प्रिंस, मिनिस्टर और एडवाइज़र। प्रिंस में पोजीशंस, प्रिंस के अंदर पोजीशंस देखने को मिलती है हमारे को, जैसे कि वाइस रॉय, प्रोविंसेस जिसको हम देश, राष्ट्र, भुक्ति बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जैसे प्रदेश और विशाल हमारे को देखने को मिलती है। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन लेते थे, लोकली लेते थे, जब तक किंग की कोई सेंट्रल अथॉरिटी इनको कोई डिसीजन नहीं बताती, कोई भी पॉलिसी वगैरह के बारे में नहीं बताती, तब तक कि लोकली अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। विलेज की बात करें, विलेज में हमारे को ग्राम, पाली,
हेमलत, गुल्मा ये देखने को मिलता है, जो कि कंट्रोल करते थे हमारी लोकल बॉडीज़, हेडमैन या फिर अध्याकाश। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्टर्स की। तो गुप्ता एम्पायर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था, यहाँ पे एडवाइजर्स भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने प्रोविंसेस की। प्रोविंस के अंदर आता है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्मी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और आपके डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइडेड थे, जहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके अंदर हर सिटी में हर काउंसिल होती थी, जिसको हम नगर शेनी सिटी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, हमारे को गुप्ता का एक अच्छा फीचर है कि हमारे को यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है। लॉ की बहुत अच्छी बुक कंपाइल है, जहाँ पे कोई भी अगर क्रिमिनल करता है, जैसे कि चोरी या फिर मर्डर वगैरह, तो इतने सीरियस तो होते नहीं, बट जैसे नॉर्मली कोई भी क्राइम करता है तो उसके अंदर कैसे उनको पनिश किया जाता था, ऐसी सिविल लॉ के अंदर ये सब लिखा रहता है। सोशल चेंज की बात करूँ गुप्ता पीरियड की, तो लार्ज स्केल में आपके लैंड ग्रांट्स होते थे ब्राह्मण्स को, जिससे देखने को मिलता है हमारे को कि ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी चलती थी। किंग जो था सपोर्ट करता था ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। कास्ट जो थी वो डिसाइड करती थी हमारा वर्क। वुमेन जो थी वो उसकी सेकेंडरी पोजीशन थी, और विडो की रीमैरिज करना परमिट था। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई में थी और इम्प्योर माना जाता था उनको। प्रभावती गुप्ता क्वीन थी हमारे वाकाटाका की। एक एक्सेप्शन केस हमारे को देखने को मिलता है कि वुमेन ने थ्रोन लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुप्ता एम्पायर की इकोनॉमी की। तो यहाँ पे ट्रेड, एग्रीकल्चर और गिल्ड सिस्टम। सबसे पहले इंडिया का ट्रेड रिलेशन थे हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, और श्रीलंका, पर्शिया, अरेबिया, अफ्रीका के साथ। कमर्शियल रिलेशन था हमारा चाइना, बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ट्रेड आइटम्स कौन कौन से थे जो ट्रेड करते थे? सिल्क हो गया आपका, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल, मेटल, आइवरी, सी प्रोडक्ट्स, लेदर, फर, पियर्स, इंडिगो। इम्पॉर्टेंट कुछ हमारे सी पोर्ट्स थे, जैसे कि कावेरी पट्टनम, तामला रिपीती, सोफ्रा और बारविका। रिवर्स थी, जैसे आपका बोला जाता है कि ट्रेड के लिए वाटर सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोड होता है, तो यहाँ पे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स, तो एक्टिविटीज़ चलती रहती थी आपकी गिल्ड की, जिसको रिकॉर्ड करते थे लिटरेचर में, इंस्क्रिप्शंस में, क्ले में या फिर सील्स में। इंदौर कॉपर प्लेट में मेंशन है एक ऑयल मैन के गिल्ड के बारे में। मैनसर इंस्क्रिप्शन, इसमें आपका एक सिल्क वीवर का गिल्ड मेंशन है। गिल्ड सिस्टम जो था गुप्ता के पीरियड में ही चला, और गुप्ता के पीरियड में ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल्स की। तो यहाँ पे एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं हमारे को, ऑक्स देखने को मिलते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कल्चरल की बात करें तो साइंस में भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स किए गए हैं। मेडिसिन का ओरिजिन देखने को मिलता है, और डेसिमल का भी ओरिजिन देखने को मिलता है हमारे को, और हॉस्पिटल का भी नाम देखने को मिलता है। गोल्ड माइन हमारे को कर्नाटका में देखने को मिलती है। हॉर्ट्स मिलते हैं हमारे को, जिसके अंदर गुप्ता के कॉइन्स मिले हैं, और स्टैंडर्ड फैसिलिटी और कॉमर्स देखने को मिलता है। माइनिंग की बात करूँ तो कॉपर की माइनिंग होती थी। आयरन के यूटेंसिल्स का यूज़ होता था हाउस होल्ड आइटम्स में। रिलीजियस लाइफ की बात करें गुप्ता पीरियड की, तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़म ये तो आज की न्यू रिलीजन है, जो उस टाइम पे मतलब बुद्धिज़्म थोड़ा बहुत डिक्लाइन ही हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे न्यू हमारे को सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि शैविज़्म, वैष्णविज़्म, शक्तिज़्म मोस्ट पॉपुलर। अब यहीं से स्टार्ट हो गया था देवी की वर्शिप करना। तो जैनिज़्म जो था वो कंटिन्यू हो रहा था हमारे वेस्ट इंडिया में, तो ये आपका शैविज़्म और वैष्णविज़्म। अब यहाँ से वर्शिप ऑफ मेल डाइटरी वाइफ स्टार्ट हो गया था, जैसे कि हमारी लक्ष्मी जी, पार्वती जी, दुर्गा जी, और नॉर्थ में आपका वैष्णविज़्म पॉपुलर था, और साउथ में आपका शैविज़्म। आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड की आर्ट को हम गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी बोला जाता है। ना सिर्फ इकोनॉमी की फील्ड में, बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की गई हैं। और प्रिंस जो है वो पैट्रोनेज करते थे आर्ट को, तो दोनों ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो थे पैट्रोनेज करते थे हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर को। कॉइन्स जो थे वो डिपिक्ट करते थे कि जो रूलर है वो लूट बजा रहे हैं। लूट क्या होता है आपका वीन। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करूँ तो बुद्धा की हमारे को एक 6 फीट की कॉपर इमेज देखने को मिली है मथुरा में, इस तरीके की इमेज बनी गई थी। गुप्ता का पीरियड और आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे हमारे को टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। बुद्धा की आर्ट की बात करूँ तो हमारे को अजंता केव देखने को मिलती है, और इस पीरियड में हमारे को काफ़ी सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो कि विष्णु भगवान और शिव भगवान की जो कि बिल्ड होता है आपके उत्तर प्रदेश में। और वो जो टेम्पल थे वो ब्रिक्स या फिर स्टोन के टेम्पल्स बने हुए थे। यहीं पे आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनती है नालंदा, जो कि 5th सेंचुरी में सेटअप हुई थी, और ये यूनिवर्सिटी आपकी ब्रिक्स की बनी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेचर की, तो कालिदास ने भी काफ़ी सारे ड्रामाज लिखे हुए हैं और प्लेज लिखे हुए हैं, मेघदूत जैसे। सेकुलर था विष्णु पुराण, वायु, भगवद गीता। भक्ति हमारे को देखने को मिलती है, क्लासिक काव्य
लिखे जाते हैं काफ़ी सारे संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी टाइम पे हमारे 2 एपिक्स लिखे जाते हैं, रामायण और महाभारत कंप्लीट हो जाते हैं हमारे 4th सेंचुरी AD में। तो यहाँ पे हमारा इमर्जेंस होता है काफ़ी सारे न्यू स्टेट का। सबसे पहले हमारे वाकाटाकास का। वाकाटाका आपका ऑफ विदर्भा, ये महाराष्ट्र में रूल करते थे। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर था इनका सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में। ये ब्राह्मण थे और प्रमोट करते थे ब्राह्मण को और पेट्रोनेज करते थे लेकिन बुद्धिज़्म को। इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस से गुप्तास के साथ। सेकंड बात करूँ तो मैत्रकास, ये गुजरात और काठियावाड़ के थे। बहादुर का एडवांटेज आफ्टर, इन्होंने एडवांटेज लिया जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ तो इन्होंने एडवांटेज लिया और अपनी कैपिटल बना ली वालावी। थर्ड रूलर जो आपके आते हैं वो द डेक्कन एंड तमिल का आते हैं। इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपने जोग्राफिकल में, वेस्टर्न डेक्कन और तमिलकम में, और इनका जो रीजन था वो माउंटेन एंड फर्टाइल लैंड था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो फ्री है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।